बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आइए देखते हैं पहला प्रश्न 1 नंबर। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? क ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। ख ऑप्शन दिया है 1906 ईस्वी में। ग ऑप्शन दिया है 1904 ईस्वी में। घ ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। तो देखिए, खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। अक्टूबर की क्रांति कब आरंभ हुई थी? क ऑप्शन है 5 नवंबर 1917 ईस्वी को। ख ऑप्शन दिया है 6 नवंबर 1917 ईस्वी को। ग ऑप्शन है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। घ ऑप्शन है 8 नवंबर 1917 ईस्वी को। तो देखिए बच्चों, अक्टूबर की क्रांति जो शुरुआत हुई थी वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? क ऑप्शन दिया है जार निकोल्स प्रथम। ख ऑप्शन है जार निकोल्स द्वितीय। ग ऑप्शन दिया है जार अलेक्जेंडर द्वितीय। घ ऑप्शन है जार अलेक्जेंडर तृतीय। तो देखेंगे बच्चों, जो देखिए रूस के क्रांति का जो समय का जो सम्राट था उस समय वो जार निकोल्स द्वितीय था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? क ऑप्शन है लेनिन। ख ऑप्शन है स्टालिन। ग ऑप्शन है टॉलस्टॉय। घ ऑप्शन है गोरकी। तो देखिए बच्चों, जो रूस की क्रांति का प्रमुख नेता था वो लेनिन था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। और लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता भी था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। समाजवाद का जनक कौन था? क ऑप्शन है रूसो। ख ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। ग ऑप्शन है एंगल्स। ग ऑप्शन है बाकुनिन। तो देखेंगे बच्चों, इसमें रूस में समाजवाद का जो जनक था वो कार्ल मार्क्स था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, रूस की क्रांति किस सन में हुई थी? क ऑप्शन दिया है 1717 ईस्वी में। ख ऑप्शन दिया है 1817 ईस्वी में। ग ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। घ ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। तो देखिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रूस के क्रांति से संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो इनमें जानना जरूरी है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 7 नंबर। जार साम्राज्य का पतन कब हुआ? क ऑप्शन है 15 मार्च 1917 ईस्वी को। ख ऑप्शन है 27 फरवरी 1930 ईस्वी को। ग ऑप्शन है 2 अप्रैल 1930 ईस्वी को। घ ऑप्शन है 5 जनवरी 1922 ईस्वी को। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जार साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो 2 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? क ऑप्शन है लेनिन। ख ऑप्शन दिया अब्राहम लिंकन। ग ऑप्शन है रूसो। घ ऑप्शन है बिस्मार्क। तो देखेंगे बच्चों, जो बिस्मार्क था ये जर्मनी से संबंधित थे, और जो रूसो थे ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं। और जो ख अब्राहम लिंकन है ये यूएसए के राष्ट्रपति थे पहले।
और इनमें से जो क ऑप्शन दिया है लेनिन, ये बोल्शेविक पार्टी का नेता थे और ये रूस की क्रांति से भी संबंधित हैं। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। रूसी शासक निकोल्स द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? क ऑप्शन है 10 जनवरी 1910 को। ख ऑप्शन है 2 मार्च 1917 को। ग ऑप्शन है 15 फरवरी 1915 को। घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो रूस के शासक जार निकोल्स द्वितीय था, वो अपना त्याग पत्र 2 मार्च 1917 ईस्वी को दिया था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है सामाजिक उपबंध, इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, नामक पुस्तक की रचना किसने की? क ऑप्शन दिया है रूसो। ख ऑप्शन है दिद्रो। ग ऑप्शन है वाल्टेयर। घ ऑप्शन है टॉमस पेन। तो देखेंगे बच्चों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का जो लेखक थे वो रूसो थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है 11 नंबर। लेनिन कौन था? क ऑप्शन दिया बोल्शेविक पार्टी का नेता। ख ऑप्शन है अंतरिम सरकार का नेता। ग ऑप्शन है मेंशेविक पार्टी का नेता। ग ऑप्शन है उदारवादी दल का नेता। तो देखेंगे बच्चों, जो लेनिन था, जो कि रूस के क्रांति से संबंधित है और ये बोल्शेविक पार्टी का नेता है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। किसके नेतृत्व में मजदूर का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? क ऑप्शन है फादर टेटे। ख ऑप्शन है रॉबर्ट वेन। ग ऑप्शन है पादरी गैपान। घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जो था वो विंटर पैलेस तक पहुंचा। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। रूस में काला खोज क्या था? क ऑप्शन है सामंत। ख ऑप्शन है सामूहिक खेती। ग ऑप्शन है विद्रोह। घ ऑप्शन है सामूहिक प्रार्थना। तो देखिए बच्चों, रूस में जो कला खोज का अर्थ था वो सामाजिक सामूहिक खेती था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। अरोरा क्या था? क ऑप्शन दिया है गुप्तचर संगठन। ख ऑप्शन है किसानों का संगठन। ग ऑप्शन है कम्यून। घ ऑप्शन है युद्धपोत। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो अरोरा शब्द है ये रूस क्रांति में युद्धपोत को कहा गया है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा युद्धपोत। अगला प्रश्न है 15 नंबर। पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया है। क ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। ख ऑप्शन है लेनिन ने। ग ऑप्शन है करेंस्की ने। घ ऑप्शन है प्रिंस लव ने। तो देखेंगे बच्चों, जो पूंजीपतियों के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार कार्ल मार्क्स ने दिया। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन क हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर। रूस में कुलक कौन थे? तो देखिए, रूस में कुलक जो थे वो गरीब किसान लोग थे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा बिल्कुल गरीब किसान। अगला प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा रूसी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई? क ऑप्शन दिया है मुसोलिनी। ख ऑप्शन है हिटलर। ग ऑप्शन स्टालिन। घ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो देखिए बच्चों, जो देखिए क्रांति रूस में क्रांति लाने का सहायक सिद्ध हुआ वो कार्ल मार्क्स का विचारधारा सिद्ध हुआ। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ?
क ऑप्शन दिया है व्लादिवोस्टॉक। ख ऑप्शन है लेनिनग्राड। ग ऑप्शन है पेट्रोग्राड। घ ऑप्शन है पेरिस। तो देखिए बच्चों, जो देखिए 1917 में रूस की क्रांति का आरंभ हुई थी वो पेट्रोग्राड से हुई थी। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। रूस में राजशाही का पतन हुआ। क ऑप्शन दिया है 1789 ईस्वी में। ख ऑप्शन है 1915 ईस्वी में। ग ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। घ ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो देखिए बच्चों, जो रूस में राजशाही का पतन हुआ था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। क ऑप्शन है स्टालिन। ख ऑप्शन मुसोलिनी। ग ऑप्शन है लेनिन। घ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी का नेता था वो लेनिन था। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। और ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था मेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।